राधे राधे। जय श्री जलाराम, जय श्री हरिदास। तो जलाराम जी की जीवनी का पार्ट ये है 7 और हम आगे बढ़ते हैं। तो जलाराम जी का सदाव्रत जो है वो उनके अपने ही घर से शुरू हो जाता है। उनके आंगन पे जो भी आता उन्हें वो आग्रह से जिमाते थे। वीरबाई जी भोजन पकाती और जलाराम जी भोजन पवाते। साधु संत एवं गरीब लोग जो भी इनके पास आते थे उनको वो बिठाल के खुद ही अपने हाथ से जमाते थे। अब वहाँ पे जितने जितने लोगों को जहाँ जहाँ पे ये बात सुनाई देने लगी और ये तो सब लोग सब जगह पे वायु की गति से प्रसार हो गया सब जगह पे कि यहाँ पे सदाव्रत शुरू हो गया है, तो और भी साधु संत एवं गरीब लोगों की वहाँ पे जो है वो कतारें लगने लगी। पति पत्नी सुबह खेत पर जाते और शाम को साधु संतों की सेवा पर लग पड़ते। लोगों में जलाराम की बहुत तारीफ होने लग गई। वहाँ के किसान लोग जो हैं वो खूब जलाराम से प्रभावित थे, क्योंकि जलाराम उन्हीं के खेतों में जा जाकर वो पति पत्नी दोनों जो हैं वो सुबह से शाम तक वहाँ पे मजदूरी करते थे। एक किसान था जिसका नाम काला रैयानी था। वो 100 किसानों का इंचार्ज था। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोला, देखिए, जलाराम व्यापारी का बेटा है, प्रभु का परम भक्त है। खेत से खेत जाकर मजदूरी कर कर अनाज लाता है और वो भी भूखे और दुखियों को खिलाता है। हम क्या कर रहे हैं? मात्र अपना पेट पाल रहे हैं? नहीं नहीं, हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सारे किसान उनके साथ सहमत थे। सबने तय किया, खेत पर जो भी उपजेगा उसका अमुक हिस्सा जलाराम को दे दिया जाएगा, जिससे करके जलाराम और उनकी पत्नी को कड़ी धूप में मजदूरी ना करना पड़े और उनका समय बचे और वो अपने सदाव्रत की जो है सेवा भी वो आसानी से कर सकें। उनमें से 4-5 लोग ये सब तय करके जलाराम के पास गए। भाई, आपके परमार्थ की भावना ने हमारे अंदर की आंखें खोल दी हैं। तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। जलाराम बोलने लगे, एक नहीं 1000 कहिए, जलाराम तो सबका दास है। जलाराम, हमने आपका हिस्सा शुरू किया है। आपको अभी खेत पर मजदूरी करने नहीं जाना। आप अपना परमार्थ का काम चलाते रहिए। भूखे और दुखियों को रोटी और दाल देते रहिए। किसान बंधु की ये बात सुनकर जलाराम गदगद हो गए। उनकी आंखें भर आई। आकाश की ओर देखकर उन्होंने अपने अंतर में बैठे अंतर्यामी को प्रणाम किया। आंखें बंद करी। जैसे श्री राम की इच्छा बोलकर जलाराम ने सम्मति दिखाई। अब जलाराम को प्रभु भक्ति के लिए बहुत समय मिलने लगा। सुबह जल्दी उठ के नित्य कर्म निपटाते, देव दर्शन के लिए जाते और फिर अपने सेवा यज्ञ में ओतप्रोत बन जाते। अब वे गांव में भी रोगी और गरीब जो मरीज़ हैं उनको देखने के लिए चले जाते हैं, उनकी सेवा भी करते और प्रभु उन्हें जल्दी ठीक कर दें ये आशीर्वाद भी देते हैं। जलाराम निरंतर राम नाम जपते जपते और अपनी सेवा में लगे रहते। अब वीरबाई भी थोड़ी राहत मिलने पर और ज़्यादा उत्साहपूर्वक वो अपनी सेवा में लग पड़ी। वीरबाई सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निपटकर पूजा पाठ करके वहाँ पे एक उनका छोटा सा अल्टर था, यानी कि जैसे एक अलमारी सा जैसे एक रखा हुआ होता है जिसमें भगवान और भगवान की सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो वहाँ पे दिया करती और जहाँ पे पानी का मटकी वगैरह रखते हैं वहाँ पे एक दिया करती और फिर जो है वो बैठकर अपना माला घुमाने लग जाती, नाम जप करने लग जाती। जलाराम भी ऐसे ही करते। दोनों के मन में आंगन में छोटा सा मंदिर बनाने की भावना जगी, लेकिन दोनों में से कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है।
साधु संतों को भोजन के बाद आराम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी बारिश है, तो साधुओं को वहाँ से भोजन पाके दूर दूर तक जो है वो विश्राम के लिए जाना पड़ता था। जलाराम सोचते थे कि यही प्रभु का धाम हो जाए और धीरे धीरे उसका विस्तार हो तो साधु संतों को रहने की कोई परेशानी न हो। अब यहाँ पे कई बार सेवा में भी वीरबाई से कई साधु संत जो हैं वो चाय मांगते, लेकिन अब समय में कभी दूध है कभी दूध नहीं है तो उनको काली चाय बना के देनी पड़ती थी। वीरबाई मन में ही सोचती थी कि काश कर हमारे आंगन में भी एक गैया होती तो हम इन संत साधु संतों की हम सेवा कर देते। तो दोनों के मन में अपने लिए जो है वो किसी भी प्रकार की कामना नहीं जगती हैं, अपने सुख की वो कभी जो कि इच्छा नहीं करते हैं और रात दिन उल्टा जो है वो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी सेवा में त्रुटियां लगती हैं कि इधर ये होता इधर वो होता, और वो जो हैं वो बस साधु संतों और दीन दुखियों के लिए ही रात दिन सोचते रहते थे। एक दिन एक बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी संत महात्मा उनके आंगन में पधारे। पति पत्नी ने उनका बहुत ही प्रेम से आगत स्वागत किया, सेवा शुश्रूषा की। अब शाम को यहाँ पे ये महात्मा आंगन में एक तरफ बैठे हुए थे, अपनी माला कर रहे थे। जलाराम खुद झाड़ू लगा रहे हैं, आंगन साफ कर रहे हैं, उनमें पानी के छींटे दे रहे हैं, और साधु महात्मा जो भी गरीब भिक्षुक आते हैं तो उनको प्रेम से उनका स्वागत करते हुए आइए बाप आइए, पधारिए, बैठिए करके उनका प्रेम से स्वागत भी करते थे। कोई अपंग है, चल नहीं पा रहा है तो खुद उनको उठाकर गोदी में लेकर उनको बिठालते थे। रसोई जब बन जाती हैं तो जाके पूछते हैं अंदर भीतर वीरबाई से, और जैसे ही भोजन बन गया तो अन्न देव को प्रणाम कर कर प्रभु आप मेरी लाज रखिएगा ऐसे बोलकर वो कभी भी देखते नहीं थे कि कितना भोजन बना है और कितने लोगों को पाना है। वो पूरा विश्वास भगवान के ऊपर रखते हुए पहले अपना नैवेद्य ठाकुर जी को धरते थे और थाल बाहर लाते थे, और उसके बाद खुद ही पत्तल देना शुरू कर देते थे और प्रसाद सबको जो है वो भोजन प्रसाद बांटना शुरू कर देते थे। मोटी बाजरे की रोटी, खिचड़ी और सब्जी, तो कई बार वीरबाई जी कढ़ी भी बना देती थी। तो सब खूब संतुष्टि पूर्वक भोजन पाते थे और रसोई की जो मिठास है उसकी तारीफ़ करते थकते नहीं थे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो संत महापुरुष ही हैं, एक और रसोई बनाने वाली वीरबाई जी और एक बोर जो खुद ही परोस रहे हैं वो भी संत श्री जलाराम। अब इन दोनों के हाथ से अगर भोजन कोई करेगा तो मिठास तो स्वाभाविक ही उनको आनी ही चाहिए। सिद्ध महापुरुष एक जगह शांति से बैठकर उनकी ये सेवा भावना देख रहे थे। दोनों के इस सदाव्रत से उनको बहुत ही संतोष हुआ। उस रात वे वहीं पे रुके, पूरी रात भजन कीर्तन चला। सुबह जब वो जाने लगे तो जाते समय सिद्ध महापुरुष ने उनको लाल जी की मूर्ति भेंट दी और बोला, आप शुद्ध मन से सेवा करेंगे तो हरिहर आपको रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होने देंगे। जलाराम ने स्वीकार किया, बहुत ही प्रसन्न हुए। संत बोले, आपके यहाँ श्री हनुमान जी की एक गुप्त मूर्ति है जो आपको आज से तीसरे दिन प्रसन्न होकर दर्शन देगी और प्रसिद्ध होगी। दोनों को अपार आनंद हुआ। संत को वंदन किया, लाल जी को वंदन किया। दोनों मनोमन सोचने लगे कि वो तो चाह ही रहे थे कि हमारे आंगन में भी एक मंदिर हो। महात्मा के कहे अनुसार वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने बताया था, चतुर्दशी को शनिवार के दिन सुबह हनुमान जी की जो है वो मूर्ति अपने आप प्रकट होती हैं। जलाराम जी एक मंदिर बना के हनुमान जी की मूर्ति उनमें पधराते हैं और सेवा पूजा करने लगते हैं।
अब यहाँ तो पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, समग्र वातावरण प्रभुमय बन गया। तो यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगी कि निस्वार्थ भाव से अगर जन सेवा को ही प्रभु सेवा अगर हम मान के करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमको सामने से हर जगह से हमको जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था प्रभु आप बनाने लग जाते हैं। वो स्वयं नहीं आते, लेकिन किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं। लेकिन आज के ज़माने में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कथा व्यास हैं कि जो गौओं के नाम पे और स्कूल गौशाला के नाम पे और कई कई अलग अलग जो है वो नाम दर दर के वो डोनेशन इकट्ठा करते हैं वृद्धाश्रम के लिए, और मतलब सो एंड सो। तो अब यहाँ पे जो है ये ख़ास इस बात का जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी के निमित्त वो दान हमने लिया है तो उसकी एक एक पाई जो है, उसका एक एक पैसा जो है वो उसी सेवा के लिए लगना चाहिए। अगर उस सेवा के लिए आया हुआ वो रुपया अगर हमने उसको अपने में लगाया या किसी और जगह पे हमने उसको यूज़ किया तो ये एक अपराध है, ये पाप माना जाएगा और उसका दंड भुगतना पड़ेगा। गाय के नाम पे लेना और खुद के खर्चे पे उसको यूज़ करना, वृद्धाओं के लिए लेना, वृद्ध लोगों के लिए लेना और फिर खुद के ऐशो आराम में उसको यूज़ करना, तो ये बहुत ही बड़ा पाप है जो ज़्यादातर लोग जो है वो आज कल युग में करते रहते हमको दिखाई देते हैं। और इसीलिए जब भी मैं भी कथा में कहीं पे जाती हूँ तो लोग मेरे पे भी यही डाउट करते हैं कि ये भी ऐसे ही हैं और ये लोग ने अपना धंधा बना के रखा है, ये लोग इकट्ठा करने आते हैं। तो जब वो मेरे को सुनते हैं और 7 दिन सुनने के बाद तो सबको पता चल ही जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको समझ में आता है कि वास्तविक असली भागवत क्या होती हैं और किस प्रकार से जो है वो जीव को संसार में रह के भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए और दान जो है वो किस प्रकार से कहाँ करना चाहिए, फिर उनको समझ में आ जाता है। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मैं एक बार भागवत करती हूँ और वहाँ पे जिन लोगों ने उसको कायदे से सुना होता है तो उन लोगों के लिए तत्वज्ञान का एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, दान कहाँ करना है, कैसी भागवत सुननी है, किन के मुंह से भागवत सुननी है। तो ये सारी बातें उनको एक बार में क्लियर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम दान की और जिस प्रकार की सेवाओं की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है आजकल, जैसे ही आप कुछ फेसबुक अपना जो है वो स्क्रॉल कर रहे हो या कहीं पे भी, और बीच में भी जैसे यूट्यूब कुछ देख रहे हैं तो बीच में ऐड आ जाती हैं, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बन चुकी हैं कि ये एनजीओ है और ये जो है वो अपने के लिए नहीं है, ये पशुओं के लिए है और ये लावारिस लोगों के लिए है, ये वो। तो देखिए, अब ये लोग इस तरीके से लावारिस लोगों के लिए, कि वृद्धों के लिए, कि जो भी गाय के लिए, कि किसी के लिए भी, कुत्तों के लिए, पशुओं के लिए, ये जो हैं वो अपनी संस्था बनाए हैं और फिर वहाँ पे वो अपना जो भी है QR भी सेंड किया होता है, वहाँ पे उनके अकाउंट नंबर भी रहता है कि भाई आप दान दो। अब देखो, वो जो दान आ रहा है तो वो दान में से जो है क्या वो 100% उन्हीं चीज़ों के लिए वो यूज़ हो रहा है क्या? अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है तो भाई ये जो है ये पाप हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जो डोनेशन देने वाले भी हैं, तो अगर उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो वास्तव में हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और भावना नहीं रखी कि ये हम जो भी हैं जिसको भी दे रहे श्री जी की भावना से दे रहे हैं, कि उनमें भी हमारे लाडली जो विराजमान हैं हम उस भाव से दे रहे हैं, और बिना भावना के भी दे दिया, तो जो इकट्ठा करने वाला उसका जैसे कर्म है वो कर्म के अनुसार जो दान दे रहा है वो कहीं से भी दे रहा हो तो उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तो मैं जैसे भागवत में कथा में हमेशा बोलती रहती हूँ कि अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के जो है वो दान आप किस कैटेगरी में दे रहे हो। तामसी व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, राजसी व्यक्ति है और गुणातीत यानी कि महापुरुष और भगवान है। तो किसको आप दे रहे हो? तो जिस प्रकार के व्यक्ति को आप दे रहे हो उसका ही फल आपको मिलेगा। आप किसी तामसी व्यक्ति को डोनेशन दे रहे हो और आप ये सोचो कि आपको गुणातीत की पर्सनालिटी का फल मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो आजकल के ज़माने में
ये यहाँ पे इनकी ही मतलब दुहाई दे के और इनको ही आदर्श लेके लोग बहुत सारी संस्थाएं चला रहे हैं दुनिया में। और लेकिन क्या उसका जो है वो सही तरीके से उस संस्था का जिस तरीके से बाबा जलाराम ने और वीरबाई जी ने किया, क्या वैसा वो कर रहे हैं? वीरबाई और जलाराम जी रात दिन एक करके सुबह से शाम तक वो मजदूरी करते थे खेत में, कड़कड़ती धूप में। ये सारे के सारे किसान उनको देखते थे और देख के उन लोगों को लगता है कि देखो ये किसके लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये गरीब लोगों के लिए, साधु संतों के लिए कर रहे हैं। तो सब लोगों ने उनको हेल्प करी। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो जैसे कोई कथा व्यास हैं या तो कोई जैसे ये संस्थाएं जो भी बनी है और जो अपनी ऐड दे रही है, वो क्या कर रही है, वो खुद से मांग रही है कि भाई दो 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 दो। तो उनको मांगना पड़ता है। क्यों मांगना पड़ता है? क्योंकि उस प्रकार की, उस हद तक की जो भावना है वो अभी तक अपने में आई नहीं है। उतनी निस्वार्थ भावना हमारे में है नहीं है। और हमको जो है वो डोनेशन के माध्यम से अपना भी पेट पालना है। तो इसके कारण जो है वो मांगना पड़ता है। मैं देखती हूँ कथा में, जब भी मैं खुद भी जब मैं कथा बोलती हूँ, मुझे हालांकि मैं कथा के अलावा मेरा और कोई भी आधार नहीं है कि जिससे मेरा खर्चा चले। कथा में ही प्रेम से जो सामने से दान दक्षिणा मिलती है उसी से मेरी कथा चलती है, मेरा जीवन यापन चलता है। पर लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ कि मुझे खुद के लिए 1 रुपया मांगना नहीं पड़ता है। मुझे किसी को नहीं बोलना पड़ता है कि भाई आप दो, या किसी को मेरी थैली घुमाना ये और ये नहीं होता है कि जैसे लोग जो है वो झोली वोली जो है घुमा देते हैं, हाँ चलो कलेक्शन कर देते हैं, ये वो नहीं करना पड़ता कुछ भी। जबकि मुझे लोग कहते हैं तभी भी मैं उनको साफ मना करती हूँ कि कलेक्शन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। जिसको देना है वो प्रेम से व्यासपीठ पे आए, कथा सुने और उनको जो देना है वो वहीं पे दे। तो ऐसा मैं हमेशा जो है वो स्ट्रिक्टली बोलती रहती हूँ। तो कहने का मतलब, हमारी आवश्यकता क्या है? हम तो राधा रानी के भरोसे जीने वाले जीव हैं, तो अपने आप राधा रानी कर ही देती हैं। लेकिन मैं उन लोगों से, मतलब उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि जो लोग जो हैं वो खुद से अपनी इतनी निस्वार्थ भावना ना रखते हुए भी ये जो पशु पक्षी और ये जो वृद्ध लाचार लोगों का जो है वो मतलब आड़ लेके अपनी कमाई करना चाहते हैं, अपना पेट पालना चाहते हैं, तो भाई ऐसा पैसा इकट्ठा करने से क्या होगा? इस जन्म में तो खुद को ही नरक भुगतना पड़ेगा। और मरने के बाद महाराज जी, श्री प्रेमानंद जी बोलते हैं कि भाई यहाँ तो तुमको खाली ब्याज चुकाना है, वहाँ तो तुमको सुद समेत चुकाना पड़ेगा। मैं भी बताती हूँ कि जो लोग अपने गुरु की, अपने शास्त्रों वेदों की, अपने माँ बाप की जिनको नहीं सुनना है, सेवा नहीं करनी है, उन लोगों के लिए वहाँ पे जो एक नरक बताया गया, जो तांबे का मैदान है, तो वो कितने समय तक भुगतना है? तो बोले कि वो जो नर पशु हैं, वो अधम जीव जो हैं, उसके शरीर में जितने भी रोए हैं, एक रोए के बराबर 1000 साल तक नरक भुगतना है। तो अब सोचो कितना किया इतना ही है कि शास्त्र वेदों की आज्ञा का पालन नहीं किया, अथवा तो या तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, या तो माँ बाप की सेवा नहीं की, या माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया। इतना ही तो, खाली इस जन्म में इतना ही तो किया। और भुगतना क्या है? यहाँ पे भी नरक, और वहाँ पे इतना गुना ज़्यादा जो है वो नरक भुगतना है। तो इसलिए ये सब करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। मुझे भी लोगों ने, जब से मैं नई भागवत मैंने शुरू किया, तब लोगों ने मुझे बहुत प्रलोभन दिया, चलो मिलके एक आश्रम बनाते हैं, चलो गौशाला बनाते हैं, चलो ये बनाते हैं, कभी वो बनाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा सबको हाथ जोड़ के विनम्रता से मना ही किया कि भाई मुझे किसी प्रपंच में नहीं पड़ना है। ये सेवा जो है वो लाडली जो मेरे से लेना चाह रही है, इसलिए मेरे पास और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझे इस सेवा में चलना पड़ रहा है। तो उस सेवा के माध्यम से मेरा बहुत बढ़िया से चल रहा है। मुझे कोई ऐसी गरज नहीं है कि मैं किसी साधु संत के नाम पे, या किसी गौ गैया पशु के नाम पे, या मैं किसी साधक के नाम पे पैसे इकट्ठा करूं और खुद का पेट पालूं। ये मुझे कहीं से नहीं करना है। तो वो मेरा निर्णय आज भी वही है, हमेशा मेरा निर्णय ये यहीं पे रहेगा। और मैं बाकी लोगों से भी यही निवेदन करूँगी कि हम जहाँ पे दान दे रहे हैं तो पहले देखें वो क्या कैसे हैं। और दूसरी बात, अगर जैसे हम वहाँ पे देख लिया हमने कि जैसे अभी गौरी गोपाल का, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आश्रम ये वो, हाँ खुद जाके देख लो, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया है, आपको लग रहा है, हाँ दो। और देने से पहले जो है वो अपनी भावना बना के रखो कि वो व्यक्ति चाहे जो महापुरुष हो या ना हो, जैसा भी हो, लेकिन हम उसको नहीं दे रहे हैं। वो प्रत्येक वृद्धाओं के अंदर जो मेरी लाडली जो सरकार विराजमान है, हम उसको दे रहे हैं, इस भावना से हम दे सकते हैं।
तो वैसे तो कलयुग में पात्र मिलना भी दान का बहुत मुश्किल है, दान का वैसा पात्र नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भावना युक्त होकर अगर हम करेंगे तो भगवान तो कण कण में विराजमान है। देखिए, मैं इसको जो है वो शास्त्रोक्त मैं आपको इसको प्रमाणित नहीं कर पा रही हूँ, ये मैंने खुद से जो भी समझा है मेरे अनुभव के बल पे मैं बताती हूँ कि भगवत भावना रख के आप कहीं पे भी दान दोगे तो वो राधा रानी को ही देने का फल मिलेगा, क्योंकि राधा रानी कण कण में समाई हुई है। तो जब हम किसी में भी उनकी भावना रखते हैं तो मुझे राधा रानी ने कई बार कई जगह पे रियलाइज़ करवाया है कि हाँ मैं हूँ। तो आप भी अगर उसी भावना से करोगे तो राधा रानी ही स्वीकार करेगी, ऐसा मेरे अनुभव के आधार पर मानना है। तो हमको जो है वो दान कहाँ देना उसका हमको ध्यान रखना, सेवा करनी है भाई, लेकिन वो सेवा जो है कम से कम खाली इस भाव से ही कर लो, अगर ज़्यादा निस्वार्थ नहीं हो पा रहे हो तो क्या हमारा परमार्थ बनेगा, मरने के बाद हमको काम आएगा, ऐसे सोच के ही कर लो। हाँ, किसी की सेवा अगर करना चाह रहे हैं तो हाँ, और अगर नहीं तो अगर जैसे इस तरीके से मतलब कोई संस्था बना के एनजीओ बना के सेवा करना चाह रहे हैं बिल्कुल करिए, लेकिन दृढ़तापूर्वक ये निर्णय रखिए, ये निश्चिंता रखिए कि ये पैसा जो जहाँ जिस निमित्त आ रहा है वो उसका एक एक पैसा उसी निमित्त के लिए खर्च हो। और इसके लिए जो है मैं एक एग्जाम्पल प्रेमानंद जी महाराज जी का भी बताऊंगी। महाराज जी एक बार बता रहे थे कि एक संत थे, वो बहुत दुखी थे और उन्होंने शायद पर्सनली उनसे बात हुई होगी या कोई की वाया मीडिया बात हुई होगी, तो उस संत को यानी कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने शायद खुद ही पूछा होगा कि आप इतना परेशान क्यों हैं। तो बोले कि महाराज जी परेशान तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ा जो है वो समस्या है। तो बोले कैसी समस्या? तो बोले हम तो विरक्त हैं, हमारे पास खूब दान दक्षिणा आती थी और थोड़ा मतलब हमारे पास कुछ मतलब बहुत सा ज़्यादा सा मतलब थोड़ा नहीं पर ज़्यादा ही इकट्ठा हो गया, जैसे ये धन दौलत वगैरह। तो एक बार जो है वो मेरा छोटा भाई है, उसकी बच्ची जो है उसकी शादी की तैयारी हुई, तो भाई थोड़ा गरीब वरीब, तो मुझे लगा कि चलो बेटी के लिए ही तो खर्च होगा, वो हम भाई को तो नहीं दे रहे हैं कि वो गृहस्थ में है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बेटी के लिए कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने कुछ जो है वो बेटी का जैसे वो होता है ना, जैसे भात भरने का हिसाब से जो कुछ है वो पैसा वैसा जो है वो दिया। लेकिन बोलते हैं कि कुछ ही समय के बाद पता चलता है कि वो बेटी का पति भी मर जाता है, बेटी विधवा हो जाती हैं और बहुत हर तरीके से वो लोग जो है वो दुखी हो जाते हैं। इसका रीज़न जो है वो पूछने पर पता चला कि वो जितना भी धन आया था वो धन तो संत के निमित्त आया था। वो विरक्त संत थे तो गृहस्थियों ने जिन्होंने जो भी दिया है तो वो उनके लिए दिया है और उसका उपयोग उन्होंने जो है वो गृहस्थ में करा। तो उनकी तो जैसे एक मोह था, ममता थी, इसलिए उन्होंने किया, लेकिन वो जो उन्होंने जो किया वो अन्न या वो पैसा या जो कुछ भी उन्होंने दिया वो उनको सूट नहीं किया, वो उनको बर्बाद करके रख दिया, उसका पूरा जीवन जो है वो तहस नहस हो गया। तो इसलिए ये कोई ऐसी साधारण छोटी सी बातें नहीं होती हैं कि हमने जो है वो किसी की भी निमित्त लिया और मतलब खर्च कर दिया। ये भुगतना अपने को ही है, एक एक पाई अपने को ही चुकानी पड़ती हैं और इसी जन्म में चुकानी पड़ती है और साथ से साथ मरने के बाद नरक में भी चुकाना पड़ता है। तो इसलिए किसी के निमित्त दान लेने का तो कभी स्वप्न में भी हमको ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो है जहाँ जहाँ जिन पात्रों में हम दान देते हैं तो उन पात्रों के लिए जो है वो हमको पहले भावना बनानी है। नहीं बनती है तो मैं तो यही कहूँगी कि तो दान दे ही नहीं। तो फिर जाके कहीं पे भी जैसे अगर आपको पात्र समझ में नहीं आता है तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई श्री कृपालु जी महाराज जी का जैसे ये चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और यहाँ पे जो है महाराज जी को तो कोई पैसों की कमी ना थी, ना है, ना होगी, लेकिन आज भी जो है वो निःशुल्क वहाँ पे लोगों की जो है वो सेवा होती है सारे के सारे हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल में हम दान दे सकते हैं, तो मुझे लगता है ये गुणातीत पर्सनालिटी को देने का ही फल मिलेगा, क्योंकि महाराज जी स्वयं हमारे प्रियालाल ही हैं। तो उस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये मुझे एक ऑप्शन समझ में आता है कि अगर आपको पात्र नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे आप आंख बंद करके दान दे सकते हो। आपको पात्र ना समझ में आए तभी भी आपको गुणातीत पर्सनालिटी को ही देने का फल मिलता है, तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा जो है वो ऑनलाइन जा रहा है और हर जगह पे ये जाएगा, तो जो लोग ऐसे जो एनजीओ बना के बैठे हैं उनके लिए बहुत मतलब इनको पीड़ा होगी कि ये हमारा विरोध कर रही हैं।
तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ। मेरा बस यही निवेदन है कि करो तो ज़रूर करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से जिस काम के लिए आपने किया है उसी के लिए करें। फिर एकदम मतलब क्लियर कट वे में आपको पता होना चाहिए कि इसका एक भी रुपया हमारे पे नहीं लगना चाहिए। वो जिस निमित्त हम उसको ले रहे हैं उसी निमित्त उसको खर्च करना चाहिए, तभी आप चलाएं एनजीओ। अदरवाइज़ जो है वो एनजीओ चला के आप खुद के ही जो हैं वो अपने ही नर्क के दरवाजे खोल रहे हैं, यहाँ पे भी और मरने के बाद भी। तो इसी के साथ आज का हम ये सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा आदर्श मिला, लेकिन जैसे ही इन्होंने चला वैसे ही चले, तब जो है वो किसी का केवल जनसेवा से भी कल्याण हो सकता है। लेकिन हम जो हैं ऊपरी ऊपरी इनकी बातें जो हैं वो जीवन में उतारें और फिर अंदर अंदर से जो भी इकट्ठा होने लगे उससे हमारे गाड़ी बंगले बनने लग गए, तो भाई तो फिर जलाराम के जैसे भगवान स्वयं हमारे घर नहीं आएंगे। मरने से पहले यहीं पे नरक, और मरने के बाद जो है वो जमदूत यहाँ से प्राण खींच के लेके जाएंगे तो नरक में ही भुगतना पड़ेगा। तो और कुछ नहीं है, संसार में कुछ दिन वाहवाही हो जाएगी, उसके बाद तो जो है वो खुद ही को सब भुगतना है। तो बहुत ही अलर्ट रहिए। ये बहुत देव दुर्लभ मानव जीवन हमको मिला है, और इसको केवल और केवल मैं तो ये कहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति का सामर्थ्य है कि वो केवल शांति से प्रभु भजन कर सकता है, उसको जो है वो अपने रोटी कपड़े मकान की कोई चिंता नहीं है, तो भाई चुपचाप बैठ के भजन करके अपने जीवन को सुधार लो और इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर लो आराम से। काहे के लिए जो ये हाई हाई कर रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी अगर कमाई हो चुकी है तो शांति से बैठकर भजन करें। और भजन करने की करके देख ले। जैसे मैं कहती हूँ अपने आप को कि 1 साल में करके देखूंगी, जैसे मेरी व्यवस्था हो जाती है कि जितने मेरे को आवश्यक आज जीवन का जितना पैसा चाहिए उतना मेरे पास आ गया, तो शांति से केवल 1 साल में अपने मन को दे दूंगी कि भाई चल तू करके दिखा ले भजन, कैसा होता है भजन। अगर मैंने जो भी उसके पास जो है वो नियम कानून रखे उस हिसाब से उसने मुझे भजन करके दिखा दिया मेरे मन ने, तो ही मैं साधना को, एकांत साधना को जीवन भर कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ 1 साल के बाद जो है वो मन की मनमानी बंद करके, जब तक मेरे हाथ पैर चले और जब तक मेरी सांस चले तब तक मैं जन सेवा को ही प्रभु सेवा समझ के मैं करती रहूँगी। तो ये मेरा निर्णय है, और मैं तो यही कहूँगी कि साधकों का यही निर्णय होना चाहिए भाई। अपने आप को टटोलो, और अपने आप को टटोलने में ज़्यादा समय जो है वो खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही समय में हमको समझ में आ जाएगा अगर एकांत साधना हम करने लायक हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो बस सीधा जाके जो है वो अपना सेवा में ही लग पड़ो, और अगर नहीं तो जैसे कोई गृहस्थ में जाना चाहे तो अपना शादी ब्याह करो और अपने पति, अपने बच्चों को, अपने पत्नी और अपने बच्चों को संभालो, और उनके प्रति जो है वो यही भावना रख के कि ये मेरे प्रियालाल के ही हैं और मेरे प्रियालाल ही इसी स्वरूप में आए हो, ये समझ के उनकी सेवा कर लो तो कुछ तो बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैं देखती हूँ कि कई साधक ऐसे हैं कि बस भजन ही करना है, भजन ही करना है, जो बिज़नेस छोड़ छाड़ के बैठे हैं, और ना तो भजन हो रहा है और ना तो अपने ही कर्तव्य का पालन हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो टाइम पास हो रहा है। जो बताया जाता है कि अकर्मठ बन के बैठे रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। तो ये सब करने से अपना नुकसान है भाई। इतना जो हमारा ये जीवन, अमूल्य जीवन, इतने समर्थ हमारे गुरु, ये वृंदावनवास, ये ब्रजवास, इतनी सारी ये जो हैं हमको कृपाएं जो हैं, कृपाओं की अंतिम सीमाएं जो हैं हम पे हो गई हैं, और अब हम जो हैं वो हमारे कल्याण के अलावा हमको और कोई सोच कहाँ से होनी चाहिए। कल्याण हम अपना स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे हैं, साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम औरों को साथ में लेके चले, उसमें भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, उसमें भी हमारा फ़ायदा ही है। लेकिन हम अपना जो है वो नर्क की ओर का जो है वो कदम ना बढ़ाएं। नरक की ओर का कदम यानी कि भगवान को भूल के संसार में मेरा मेरा करके फंसते जाओ, तो ये नरक की ओर बढ़ना है। यहाँ पे भी जीते जी भी नरक सच में आपको भुगतना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कई लोगों के जीवन मेरे सामने हैं, और मरने के बाद भी नरक निश्चिंत है। तो ये जीवन का मूल्य समझे। अपने पास हमने, प्रभु ने हमको इतनी अमूल्य सांसें दी हैं, उस एक सांस को केवल अपनी लाडली जू के लिए बिताएं। तो यही प्रार्थना के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उसको फिर जो है वो कल हम मिलते हैं फिर एक नई लीला के साथ श्री जलाराम जी की। और तब तक के लिए श्री हरिदास, जय जलाराम, जय श्री राधे।